इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आरटीओ कश्मीर जनाब शाहनवाज साहब। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि री रजिस्ट्रेशन को लेके जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, इस हवाले से इनसे कुछ तफसीलन जानकारी लेना चाहेंगे। शाहनवाज साहब, आपका खैर मकदम हमारे चैनल में। थैंक यू। तफसील तो बहुत होगी, कल से चल रहा है। मैं कुछ नया नहीं कहना, मैं वही कहना है कि ये जो रजिस्ट्रेशन मार्क चढ़ाना था बाहर की गाड़ियों का, वो हमने शुरू किया था। उसमें एक बड़ा तबका जो था वो बिल्कुल गैर ज़रूरी तौर से इस पूरे मामले में फंस गया था। उनके लिए मोर इम्पॉर्टेंटली रिलीफ देना था। और ये जो दो पिटिशनर्स हमारे हैं, इनके केस में कोर्ट की एक डायरेक्शन थी, उस कोर्ट डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी था, क्योंकि देर हो गई। उसमें देर इस हद तक भी हो गई कि कंटेम्प्ट में चला गया केस। तो खैर, देर आए दुरुस्त आए। हमने सोचा कि लोगों को रिलीफ देने की ज़रूरत है, तो हमने ये रेस्टोर कर दी ये प्रोसेस। तकरीबन कितनी गाड़ियां अभी आपको अंदाज़ा लगता है कि जम्मू कश्मीर में है जिनको? मेरे पास कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, बिकॉज प्रॉब्लम बेसिकली वही है, आप समझ लीजिए। मैंने कल से मेरे ख्याल से वो पड़ा है डेर, अभी इससे पहले एक डेर चला गया, इतना डेर चला गया क्योंकि बोर्ड करना होता है इन गाड़ियों का, पहले इंस्पेक्शन करना होता है। तो मैंने कल से मेरे ख्याल से 800 से 1000 के दरमियान फाइलें मार्क की होंगी बोर्ड पे। ये तो मेरे पास आए हैं। बहुत सारे केसेस जो अभी अप्लाई भी नहीं किए, बिकॉज लोगों को पता था हो ही नहीं रहा है, तो आएंगे क्यों। तो आई डोंट हैव एन एग्जैक्ट नंबर। प्रिसाइजली द प्रॉब्लम इज दैट कोर्ट ने, देखिए कोर्ट की जो जजमेंट थी, कोर्ट की जजमेंट में इशू ये था कि यहाँ इसको टैक्स का इशू बना दिया गया, जबकि टैक्स का इशू था ही नहीं। बुनियादी तौर पे इशू ये था कि ज़हूर भट्ट साहब कोर्ट में चले गए, अगर मेरे पास कानून 12 महीने का टाइम देता है रजिस्ट्रेशन मार्क लगाने के लिए जेके का, तो आप मुझे ज़बरदस्ती क्यों करो, मेरी गाड़ी क्यों सीज हो रही है मार्केट में। तो कोर्ट ने एक बहुत ही छोटा सा नुक्ता, लेकिन बहुत अहम नुक्ता, जो डिपार्टमेंट की वीकनेस थी, कुछ लोगों की सिस्टम की वीकनेस, इसमें कोई इंडिविजुअल नहीं है, सिस्टम की वीकनेस थी। वी वर नॉट रिकॉर्डिंग लखनपुर से कौन सी गाड़ी यहाँ एंटर होती है, चाहे वो परचेज करके होती है या अपनी होती है, उसका रिकॉर्ड कहीं नहीं है। तो उसमें मैं आपको एक और एंगल इस केस का बता दूं। इसमें एक पैरेलल मार्केट भी चलता है। रिपोर्टेडली यहाँ ऐसी भी गाड़ियाँ हैं जो कार्बन कॉपी ऑफ कहीं ओरिजिनल गाड़ी हैं बाहर के। यूपी में एक गाड़ी चलती है उसी चेसिस नंबर की, और उसी चेसिस नंबर की एक JNK में चल रही है। जो लोग उस मार्केट के साथ डील करते हैं, ये जो हमारा डिसीजन है, ये तो उनके इंटरेस्ट में नहीं है। जो लोग बाहर की चोरी की गाड़ियाँ यहाँ लाते हैं, ये डिसीजन उनके इंटरेस्ट में नहीं है। ठीक है, तो अदरवाइज जब सब ब्लैक एंड वाइट में आ जाएगा, गाड़ी कौन है, बाहर से कौन खरीद के आया, किसके पास गाड़ी है, तो वो जो चोर है, चोरी वाली गाड़ी है, वो तो आया हो जाएगी ना इस पूरे सीन में। तो इसलिए वो एलिमेंट्स इधर उधर इसको थोड़ा पब्लिक सोशल मीडिया पे इधर उधर वो इसको कहीं ट्विस्ट देने की कोशिश करेंगे। और एक इशू ये भी, कल से मुझे शिकायतें आ रही हैं, आई डोंट नो हाउ मच राइट इट इज़, बट यस आई हैव नो रीज़न टू ऑल टुगेदर डिसबिलीव दिस, कि कुछ ठेकेदारों ने यहाँ लोगों से फाइलें ले के जमा की हैं, उनसे पैसा भी लिया है, और वो पैसा कहीं दाएं बाएं अपनी तरीके से इन्वेस्ट भी किया होगा। अब हमने ये प्रोसेस खोल दिया, अब बेचारे लोग तो भागेंगे उनके पीछे, मेरा पैसा है, मुझे गाड़ी की रजिस्ट्रेशन अब करनी है। किसी ने 10,000, 15,000, 20,000, ये बहुत करोड़ों का पैसा जमा है। तो उन्होंने दाएं बाएं भी इन्वेस्टमेंट की होगी, वो दाएं बाएं भी सोचते भी होंगे, चलिए जी इस केस को कोई और ट्विस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो मैं लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा आपके ज़रिए से कि मेहरबानी करके सिस्टम में कॉन्फिडेंस रखें। अगर आपने कोई कंसल्टेंट अरेंज किया है, उसको रीज़नेबल फ़ीस दे दें। अगर उसको दौड़ धूप करनी पड़ेगी आपकी गाड़ी को लेके 500 रुपये, 1000 रुपये आप उसको दौड़ धूप करने के लिए मुनासिब आप उसका कुछ रेम्यूनरेशन दे देंगे, उस हद तक ठीक है। लेकिन मेहरबानी करके खुद को एक्सप्लॉइट ना होने दें। ऐसे एलिमेंट्स आ सकते हैं मार्केट में, क्योंकि बहुत बड़ा जंक ऑफ केसेस है जिनको अब हमने रजिस्ट्रेशन मार्क देना है। तो इसमें टेंडेंसी होगी उन लोगों को आपको एक्सप्लॉइट करने की। आप मेहरबानी करके थोड़ा सब्र कीजिए और खुद से आइए, अपनी फ़ाइल खुद से आइए, प्रोसेस कीजिए, आपका काम हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। थोड़ा रश बहुत है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 10 दिन 15 दिन ये रश निकालने में। तो हम री रजिस्ट्रेशन के हवाले से कौन सी ऐसी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो लोग उन तक आप पहुँचाना चाहेंगे?
मैं बताता हूँ, ज़रूरी वही है जो कोर्ट ने कहा, वो जो आज तक नहीं हुआ वो ज़रूरी है अब करना, because I have decided to apply this court judgment in letter and spirit. That is Rule 54 of the Motor Vehicle Act. Rule 54 of Motor Vehicle Act के तहत ये दोनों, ये जो ट्रांसफ़र गाड़ी करता है यहाँ या रेजिडेंस शिफ्ट कर के गाड़ी J&K में आ जाती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो एक हमारा फार्म 29 और 30 जो है वो डिपॉजिट करें हमारे साथ। अब वो फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भी सबमिट होता है, ठीक है। तो हम इस पे गाइडलाइंस लोगों के लिए निकालेंगे। जैसे ही बंदा दिल्ली से गाड़ी खरीदता है, वो अपने दिल्ली वाले सेलर को रिक्वेस्ट करेगा, जनाब अपने वही परिवहन पोर्टल पे जाओ और वहाँ अपनी रजिस्टरिंग अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करो, NOC दे दे, और अपनी रजिस्टरिंग अथॉरिटी को ये रिक्वेस्ट करे कि ये केस आगे श्रीनगर में जा रही है, फॉर एग्जांपल श्रीनगर RTO के पास ये फॉरवर्ड करो। तो इससे हमारा जो डेटाबेस बनेगा, भले ही वो रजिस्ट्रेशन मार्क 1 साल के बाद इस पे चढ़ाना चाहें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, बिकॉज कानून उसमें अलाउ करता है। लेकिन बेसिक डेटाबेस जो है, जो बाहर की गाड़ियों का यहाँ है, उसका हम बना देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे, इस अफरा तफरी में बहुत सारे लोग ईद मना रहे हैं, तो अब इंशाल्लाह उनकी ईद नहीं रहेगी। खैर, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब शाहनवाज साहब RTO कश्मीर, और इनका कहना है कि आप 12 महीने तक अपनी गाड़ी अगर बाहर से लाते हैं उसको चला सकते हैं बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के, लोकल रजिस्ट्रेशन नंबर के, ताहम उसे रजिस्टर कराना ज़रूरी है। इस बात की इतला देना जो RTO ARTO ऑफिस में हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस कंसर्न ऑफिशल्स हो, वहाँ पर इस बात की इतला देना बहुत ही लाजिम है। और फिर 1 साल के बाद उस पर नंबर प्लेट, लोकल नंबर प्लेट चढ़ाना भी बहुत लाजमी है। ताहम इस प्रोसेस को इनका कहना है कि हमने बहुत ही स्मूथ बनाया है, ऑनलाइन भी बनाया है, और जो बीच में इसमें जो दलाल घुसे हुए हैं उनको अपने आप को एक्सप्लॉइट ना करने दें, इनका ये कहना है। ताहम ये थी आज के हवाले से ये रिपोर्ट। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।